नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। रात के 8 बजने जा रहे हैं। अब वक्त है दिन की बड़ी खबरों को बारीकी से परखने का। नंदीग्राम, वो नाम जिसने बंगाल की सियासत, सत्ता और राजनीतिक समीकरण सब बदल दिया था। आज वहां एक बार फिर बड़ी हलचल हो रही है, जैसी 2007 में नंदीग्राम आंदोलन के वक्त हुई थी। उस आंदोलन के बाद ममता बनर्जी ने वाम दलों की 34 साल पुरानी सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया था। अब वो फिर नंदीग्राम के रास्ते पर लौट आई हैं, लेकिन वहां के सियासी हालात और समीकरण अब बदल चुके हैं। नंदीग्राम आंदोलन के रणनीतिकार और विधायक शुवेंदु अधिकारी बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। ममता के लिए समर्थन जुटाने और टीएमसी का वोट बैंक तैयार करने वाले शुवेंदु अब ममता के खिलाफ मैदान में हैं। ऐसे में पूरे बंगाल में सियासी डैमेज कंट्रोल के लिए ममता ने नंदीग्राम में आखिरी दांव चला है। बंगाल में चुनावी संग्राम, शुवेंदु के गढ़ में ममता का घमासान। नंदीग्राम से पार लगेगी ममता की नाव। वॉशिंग पाउडर भाजपा, वॉशिंग पाउडर भाजपा। ममता का आखिरी दांव। ये बंगाल चुनाव में हिंसा का लाइव ट्रेलर है। जिस वक्त ममता बनर्जी शुवेंदु अधिकारी के गढ़ नंदीग्राम में रैली कर रही थी, उसी वक्त साउथ कोलकाता यानी ममता के गढ़ में टीएमसी कार्यकर्ता बेकाबू हो गए। बीजेपी के रोड शो पर पथराव कर दिया। एक हाथ में टीएमसी के झंडे और दूसरे हाथ में पत्थर। क्या हुआ था दादा, आप थे यहाँ पे? हाँ, क्या हुआ था? हम लोग यहाँ खड़ा थे, हम लोग मिছিল देखता था। वो क्या हुआ, कोई कुछ आवाज दिया, कोई काला फ्लैग लगा के शुवेंदु अधिकारी को ये बोला। उसी कारण से वो लोग आके सबको या पाइप मार के ईटा उटा मारना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर आरोप जो लगाया जा रहा है कि बीजेपी की जो रोड शो था, उस दौरान यहाँ पर जो लोग आए उन्होंने कुछ यहाँ पर उस्काने की बातें की, जिसके बाद स्थानीय लोगों के साथ आकर भिड़े और पत्थरबाजी हुई। क्या टीएमसी अब वोट नहीं बल्कि चोट के दम पर विरोधी दलों को रोकेगी? ये पथराव क्यों हो रहा है, इसकी वजह आपको बताते हैं। दरअसल बंगाल में 2021 का चुनावी रण अब नंदीग्राम पर आकर केंद्रित हो गया है। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की मंशा जताई है, लेकिन उसी वक्त उनके अपने राजनीतिक गढ़ में शुवेंदु अधिकारी और बीजेपी नेता रोड शो करके ममता को चुनौती देने लगे। टीएमसी के लोग शायद इस चुनौती को बर्दाश्त नहीं कर पाए। खैर, बंगाल में टीएमसी के चुनावी पत्थर के साथ साथ ममता का नया राजनीतिक राग भी गूंजा। ওয়াশিং পাউডার ভাজপা, ওয়াশিং পাউডার ভাজপা। এই তো হয়ে গেছে আজকাল। কালোটা সাদা আর সাদাটা কালো। তোমরা বেছে নিয়েছো ভালো, আমার অনেক শুভেচ্ছা থাকবে। मुख्यमंत्री ममता की जुबान पर वॉशिंग पाउडर वाला गाना दरअसल बागियों के बहाने बीजेपी पर निशाना है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित दौरे को लेकर टीएमसी में एक बार फिर बड़ी बगावत की आशंका है। इसलिए ममता ने बागियों पर दांव लगाने वाली बीजेपी को दागियों के दाग साफ करने वाला वॉशिंग पाउडर करार दे दिया। लेकिन उनके सियासी राग से भी ज्यादा चौंकाया उनके चुनावी फैसले ने। ममता ने नंदीग्राम की रैली में कहा कि अगर वो पूर्वी मिदनापुर की नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ जाएं तो नंदीग्राम सीटे আমি কারোর নাম এখনই বলছি না, পরে বলবো। বাট আমি মনে করি নন্দীগ্রাম সিটে ভালো মানুষ দেব, যিনি সত্যি আপনাদের কাছে পড়ে থাকে, যিনি কাজ করবেন। আর নন্দীগ্রাম সিট এমনিতে এটা জেনারেল সিট, কাজেই কোনো অসুবিধা নেই। এমনকি আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়। नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान करके ममता ने राजनीतिक हलचल मचा दी है।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के संकेत देकर बड़ा सियासी भूचाल ला दिया है। नंदीग्राम वही भूमि है जहां पर किसानों का आंदोलन करके ममता सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी थी और एक बार फिर नंदीग्राम का रुख करके ममता ने अपना सियासी दांव खेला है। नंदीग्राम का सियासी गणित और यहां से चुनाव लड़ने की ममता की रणनीति के बारे में जानने से पहले कुछ तस्वीरों पर गौर कीजिए। ममता बनर्जी ने शुवेंदु अधिकारी के गढ़ नंदीग्राम में रैली की। 2007 में मारे गए किसानों के बहाने राजनीतिक राहत देने का ऐलान किया। नंदीग्राम हिंसा के दौरान लापता 10 किसानों के परिवार वालों को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद का वादा किया। वहीं दूसरी ओर नंदीग्राम में ममता बनर्जी गो बैक के पोस्टर लहराए गए। ममता पर नंदीग्राम के किसानों ने वादा खिलाफी का आरोप लगाया। तीसरी तस्वीर साउथ कोलकाता की है, जहां मुख्यमंत्री ममता के गढ़ में शुवेंदु अधिकारी और दिलीप घोष ने रैली की, रोड शो निकाला, लेकिन टीएमसी की ओर से बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पथराव किया गया। ममता के गढ़ में शुवेंदु तो शुवेंदु के गढ़ में ममता। हालांकि नंदीग्राम की रैली में कोई भी हिंसा देखने को नहीं मिली, लेकिन कोलकाता में शुवेंदु की रैली में आज हिंसा देखने को मिली है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के खेमे में बौखलाहट है, तो टीएमसी का आरोप बीजेपी के ऊपर। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच सिर्फ मंचों पर ही नहीं बल्कि सड़कों पर भी महाभारत हो रही है। ममता ने शुवेंदु के सियासी गढ़ को अपनी चुनावी जमीन बनाने का इरादा जाहिर किया, तो बीजेपी ने शुवेंदु के साथ मिलकर बीजेपी के गढ़ में राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन करते हुए धावा बोला। बंगाल चुनाव को लेकर ममता ने नंदीग्राम पर जो ऐलान किया है वो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। नया कुछ बात नहीं है। बीजेपी सब सीट पर, कलकत्ता हमारा सिटी ऑफ जॉय है, कलकत्ता महानगर है, यहाँ भी भाजपा का लहर चल रहा है। आखिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम पर दांव लगाकर कौन सी रणनीति और राजनीति कर रही हैं? दरअसल नंदीग्राम में किसान और मजदूर सबसे बड़ा वोट बैंक है। 2007 में ममता ने किसानों के लिए आंदोलन किया था। नंदीग्राम से टीएमसी की राजनीतिक पैठ मजबूत हुई। आंदोलन के बाद टीएमसी का वोट बैंक बढ़ने लगा। नंदीग्राम से टीएमसी की जनहित वाली छवि बनी। नंदीग्राम आंदोलन के 4 साल बाद चुनाव हुए। 2011 में टीएमसी एक बार फिर सत्ता में आ गई। टीएमसी को सत्ता में लाने में नंदीग्राम की अहम भूमिका रही। नंदीग्राम फिलहाल शुवेंदु अधिकारी की सीट है। ममता ही वो नेत्री है जो नंदीग्राम में गोली चलने के बाद पहले वहाँ पहुंची थी और जो नंदीग्राम में लड़ाई का शुरुआत की थी। नंदीग्राम में ममता ही शुवेंदु को नॉमिनेशन दी थी, तो उसका कोई टर्फ नहीं है। शुवेंदु का घर तो कांथी है। जिस वक्त ममता के गढ़ साउथ कोलकाता में शुवेंदु अधिकारी रोड शो कर रहे थे, उसी दौरान नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा राजनीतिक कार्ड खेला। नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की ममता की मंशा दरअसल शुवेंदु अधिकारी और बीजेपी को जवाब देना है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा था कि ममता जब नंदीग्राम में रैली करेंगी तो वो उसके बाद अपनी ताकत दिखाएंगे। यही कारण है कि ममता वहां से चुनाव लड़ने का मन बना रही हैं। शुवेंदु नंदीग्राम आंदोलन के रणनीतिकार थे। 2006 में शुवेंदु कांथी दक्षिण से विधायक बने। 2009 में कांथी से टीएमसी के सांसद चुने गए। 2016 में नंदीग्राम से लड़े और विधायक बने। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम और आसपास की कमान शुवेंदु को सौंपी। शुवेंदु जंगल महल रीजन की 45 सीटों पर असरदार है। शुवेंदु पूर्वी मिदनापुर, पुरुलिया, बांकुड़ा में प्रभावशाली है। ममता बनर्जी नंदीग्राम से लड़ी तो असली मकसद शुवेंदु होंगे। शुवेंदु को रोकना ममता की सबसे बड़ी रणनीति होगी। कोई असर नहीं पड़ेगा। ममता बनर्जी घबराई हुई है, उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना ऐलान कर दिया कि मैं लड़ूंगी। क्यों? दूसरे लोग नहीं है क्या लड़ने के लिए उनके पास? तभी तो वो लड़ रही है। उनके अंदर एक भय हो गया है कि शुवेंदु अधिकारी वहाँ से लड़ते हैं और निश्चित तौर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी का नेता शुवेंदु अधिकारी वहाँ से निश्चित तौर पर जीतेंगे। ममता बनर्जी की रणनीति यह है कि शुवेंदु को नंदीग्राम में ही घेरकर उन्हें वहीं तक सीमित कर दिया जाए।
इससे वो अपने प्रभाव वाली बाकी सीटों पर ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएंगे। हालांकि बीजेपी का दावा है कि अब ममता सरकार की वापसी नामुमकिन है। अरे ताल वो क्या ठोकेंगे, शुभेंदु अधिकारी आ रहे हैं, यही सुन के वो बोल रहे हैं मैं भवानीपुर में नहीं खड़ा रहूंगा, मैं नंदीग्राम में सेकंड ऑप्शन लेने चला जाऊंगा। पश्चिम बंगाल में किसी भी क्षेत्र से वो लड़ लें, इस बार उनका हारना तय है, जमानत जब्त हो जाएगा। नंदीग्राम की ओर ममता की वापसी से 2007 की याद ताजा हो गई है। ये वो जगह है जहां से जली आंदोलन की मशाल ने शुभेंदु, टीएमसी और ममता बनर्जी तीनों को अलग पहचान और मुकाम दिया था। लेकिन अब नंदीग्राम में ममता और टीएमसी को शुभेंदु से ही भिड़ना होगा। ममता दीदी ने जो है वो बहुत कुछ बंगाल का नुकसान किया है, पश्चिम बंगाल के लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। और ये बात भी वो अच्छी तरह जानती हैं कि उनकी विदाई का जो बैंड बाजा है वो बहुत सम्मान के साथ नहीं बज रहा है, बल्कि उनको जो है वो जो कुछ भी उन्होंने किया है, जो कुछ भी उन्होंने बोया है, उसे काटने के उनके टाइम आ गए हैं। नंदीग्राम से ममता अगर चुनाव लड़ती हैं तो इस बार उनकी राह आसान नहीं होगी, क्योंकि उन पर नंदीग्राम के बहाने सत्ता हासिल करने और फिर वहां के किसानों को भूल जाने का आरोप लग रहा है। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की मंशा को अपने मन की बात कहा है, क्योंकि वो इस जगह की सियासी ताकत अच्छी तरह पहचानती है। लेकिन अब उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो 13 साल में नंदीग्राम के किसानों को भूल चुकी थी, लेकिन यहाँ के किसान अब तक कुछ नहीं भूले। इसलिए ममता बनर्जी नंदीग्राम भले ही लौट आएं, लेकिन 13 साल में यहाँ का सियासी रास्ता बहुत कुछ बदल चुका है। और फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे सरहद पार से सुनाई दे रही है नमो पुकार। हिंद से पाकिस्तान के सिंध तक कैसे गूंज रहा है मोदी नाम। एक छोटे से ब्रेक के बाद